हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इसी लक्ष्य को यथार्थ करने का मिशन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी कार्य मंत्रालय की ये वो महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सुविधा समेत दैनिक मजदूरी के आधार पर पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के कौशल को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास जारी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लखनऊ शहर में संचालित श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह, जिसकी नींव कोविड काल में पड़ी, जो आज अनेकों महिलाओं के रोजगार का सफल साधन बन गया है। श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की संस्थापक मनी टंडन यूं तो पेशे से वकील हैं, पर कोविड काल में उन्हें खुद की नई पहचान बनाने की ये नई राह मिली, जहां उन्होंने अपनी माँ, दादी, नानी से मिले स्वाद और सेहतमंद जायके के हुनर को व्यवसाय के रूप में ढालने का तय किया और शुरू हुआ घर से बने अचार, पापड़, नमकीन, वड़ियों जैसे घरेलू उत्पादों का ये गृह उद्योग। कोरोना काल में कई लोगों की जॉब चली गई। ऐसे में कुछ महिलाएं मेरे पास आईं जिन्होंने हमसे ये कहा कि भाभी मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरे आर्थिक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ करिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर दोनों ने जो था हमको ये सजेस्ट किया कि तुमने जो नानी दादी से चीज़ें सीखी थी वो तुम क्यों नहीं लेकर आती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे औरतों की मदद करोगी तो उनकी मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी। कम से कम उनको इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। खुद मजबूत होंगी तो घर को भी मजबूत कर पाएंगी। श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग की स्थापना यहीं से हुई 2020 में और इसी के बाद मैं जुड़ी शहरी आजीविका मिशन से। और मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और मैं बना रही हूँ वो सब लोगों के अनुरोध पे बना रही हूँ। और मेरा मेन मोटो ये था कि नानी दादी के हाथ की चीज़ें मैं जन जन तक पहुँचा सकूँ। और हमें बहुत खुशी होती है कि जब कोई प्रोडक्ट खाता है हमारे गृह उद्योग का बना हुआ तो वो उसके मुंह से ये निकलता है कि भाई ये तो हमने नानी दादी के हाथ का खाया हुआ है। तो काफ़ी हद तक हमारा जो मिशन है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शहरी आजीविका मिशन में लोगों को जोड़कर, लोगों को रोज़गार देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। माननीय मोदी जी से, योगी जी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को और शहरी आजीविका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के जो भी बनाए हुए उत्पाद हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगवाएं। वर्तमान में यहाँ के बने ऑयल फ्री यानी बिना तेल के अचार, जिसमें मौसमी फलों और सब्जियों के साथ करेले, अंजीर जैसे पौष्टिक चटपटे अचार बनाए जाते हैं। साथ ही सत्तू, कुट्टू का आटा, मकई, रागी, बाजरा समेत मोटे अनाज से बने अलग अलग प्रकार के मल्टीग्रेन आटे यहाँ की महिलाओं द्वारा ही पीसे जाते हैं। मेरे को काम करते हुए यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाख हम लोग को आती है लेकिन नहीं, यहाँ के हिसाब से सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग जो है यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग काम करते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ हमें एकदम परिवार की तरह माहौल मिलता है और काम के साथ साथ हमें यहाँ पे हम लोग कुछ इनकम भी कर लेते हैं, जो फैमिली में भी कुछ हेल्प हो जाती है उससे, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। मेरा वर्क यहाँ पे ज़्यादातर पेपर वर्क है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो काम करने वाले रखे जाते हैं उनका टेस्ट भी लेना है। क्योंकि ये खाद्य उत्पाद की बात है, ये सीधे सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर इनका टेस्ट लेना, इन्हें यहाँ पे रखना है, कैसे इनको सिखाना है, क्या करना है, ये सब देखना पड़ता है। पौष्टिकता के मापदंडों को ध्यान में रख साफ स्वच्छ वातावरण में तैयार किए जाते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों को बनाने से लेकर पैकिंग तक हर पड़ाव का कार्य यहाँ विशेष निगरानी में किया जाता है। बेहद छोटे स्तर पर शुरू इस गृह उद्योग से आज समाज की गृहिणी महिलाओं के हुनर को न सिर्फ नई पहचान मिल रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं के जीवन भी संवर रहे हैं।